सोशल मीडिया पर कि यूजीसी इक्विटी बिल कहां से आई, तेलिया का माई भी आई कि रोहित वेमुला की संस्थानिक मौत होती है। प्रोफेसर जातिवादी प्रोफेसरों ने प्रताड़ित किया। इस तरह का जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज में जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। 30 सदस्यीय जो कमेटी रही है जिसके चेयरमैन राजा दिग्विजय सिंह जी रहे, दिग्गी राजा जी रहे, उसमें 17 जो है सदस्य जो है सवर्ण जाति के रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। यूजीसी बिल पर लगातार विवाद हो रहा है। एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है, तमाम तरीके का विवाद कर रहा है। फ्रेम पर आप जाना पहचाना चेहरा देख रहे हैं लोटाराम निषाद जी। स्नातक किए हुए हैं पत्रकारिता से 1992 में, उस दौर में जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें टोटल पत्रकारों की होती थी। तो आप क्या कहेंगे इस बिल पर, और आप उस दौर से इस दौर पर बताइए कि क्या होता है ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, मानते हैं इसको? देखिए, हायर एजुकेशन में देखा जाए, यूनिवर्सिटीज में देखा जाए और तमाम जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जाति देख करके जो है ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं जो जाति विशेष के लोग जो आज यूजीसी इक्विटी बिल का जो विरोध कर रहे हैं और इसे सवर्ण विरोधी करार दे रहे हैं, या केवल जो है ना इसके पीछे का जो राज है, ये हवा जो बनवाया जा रहा है वो आरएसएस के द्वारा बनवाया जा रहा है। क्योंकि जो ओबीसी, एससी, एसटी का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, तो ये प्रचार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मुझे वह गाली याद आ रही है जब 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सामंती धरती बिहार में जो है कि जब 26% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए तो उस समय सामंती सवर्ण जाति के लोगों ने गाली दिया था कि आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया का माई बहन भी आइल, कर्पूरी कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। आज जो है कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यूजीसी इक्विटी बिल कहां से आइल, तेलिया का माई भी आइल, यानी कि मोदी जी को गाली दिया जा रहा। इसलिए ये मोदी को जो है कि ओबीसी हितैषी बताया जा रहा ताकि ओबीसी फिर से गुमराह होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाए। ये सारा खेल जो है ओबीसी, एससी, एसटी को गुमराह करने का और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है कि इनका ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा। देखिए, मंडल आंदोलन की हम लोग उपज है। जब 1990 में राजा मांडा बीपी सिंह जी ने शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयास से जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की जो पहली सिफारिश थी कि केंद्रीय सेवाओं में जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, जब बीपी सिंह जी ने निर्णय लिया, वही लोग जो बीपी सिंह को 1988 में कांग्रेस छोड़ने पर बोफोर्स तोप घोटाले वाले मुद्दे पर जिन लोगों ने नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और जब मंडल कमीशन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिए, पूरे देश में आगजनी जो है लगा दी गई। रोडवेज की बसें फूकना, ट्रेनों को फूकना, कहीं ओबीसी, एससी का व्यक्ति मिल जाता था उस पर तेल डाल करके जला देना। इस तरह का सामंती जातियों के द्वारा उस समय विरोध प्रदर्शन किया गया। और वही बीपी सिंह जिनको फकीर और देश की तकदीर कहा गया, मंडल कमीशन लागू करने के कारण नारा दिया गया कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह का औलाद है। और देखिए, एक चीज आई कि छत्री में अगर न्यायिक चरित्र है तो वह कुर्सी की चिंता नहीं करता है, वह सामाजिक न्याय के पथ का अनुगामी बनता है। बीपी सिंह भी छत्री। फिर हायर एजुकेशन में जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिए वह कुंवर अर्जुन सिंह जी थे, जो मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में जो है मानव संसाधन मंत्री रहे। जब 2006 में हायर एजुकेशन में ओबीसी को मंडल कमीशन की दूसरी सिफारिश के तहत 27% आरक्षण देने का निर्णय लिए, उस समय अर्जुन सिंह जी का कुर्ता सामंती सवर्णों ने फाड़ने का काम दिया, गाली गलौज किया। लेकिन अर्जुन सिंह ने कहा कि यह संवैधानिक हक बनता है ओबीसी का कि इनको हायर एजुकेशन में। वही लोग हैं जो मंडल कमीशन का विरोध करते थे, वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? जो मंडल कमीशन के विरोधी थे, जो हायर एजुकेशन में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के विरोधी थे, आज यूजीसी इक्विटी बिल का विरोध करने वाले वही लोग हैं। और उसमें और वो लोग शामिल हो गए, एक रंगी गैंग वाले जो कहते थे जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब जब इक्विटी बिल आ गया तो क्यों इक्विटी बिल का विरोध कर रहे हैं?
ये इस तरह का जो साधु संत महात्मा है, कहा जाता है इनको जाति से धर्म से परे जा करके इनको तो सारे मानव के प्रति इनकी समान दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन ये संत और महात्मा होकर के इस तरह का जातिवादी ये चेहरा दिखा रहे हैं। वो कौन है? एक अयोध्या हनुमानगढ़ी वाला जो फर्जी जो है कि अपने को जगत गुरु कहता है, फर्जी ढोंगी पाखंडी रेपिस्ट जो रहा है, परमहंस आचार्य जो है कह रहा है कि वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा। अरे जाओ ना सरजू में कूद करके आत्महत्या कर लो। तुम देव इस पृथ्वी के बोझ बने हुए हो, तुम जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करो। तुम संत नहीं, संत के नाम पर कलंक हो। और ये परमहंस आचार्य जो है कट्टर जातिवादी है, पाखंडी है, ढोंगी है, पिछड़ा दलित वर्ग का जो है महिलाओं का यह दुश्मन है। अच्छा, और मैं बता दूं, यूजीसी बिल पर चर्चा कर लेते हैं। मानते हैं आप कि ऐसा होता था विश्वविद्यालयों में जो ये बिल लाया गया है? रोहित वेमुला हुए, तमाम ऐसे लोग हुए। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक मौत होती है? प्रोफेसर जातिवादी प्रोफेसरों ने प्रताड़ित किया, तो वो लड़का आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर पायल तड़वी थी, वो अभी सांस्थानिक उसकी मौत हुई, प्रताड़ना की शिकार बनाई गई। यही बगल में शकुंतला देवी विश्वविद्यालय है, सतीश चंद्र मिश्रा के माँ के नाम पर बना है। वहाँ पर जो है एक यादव की लड़की जो बीएड की स्टूडेंट थी उसको प्रताड़ित किया गया। अब क्या प्रताड़ित तरह का प्रताड़ना थी कि वह लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक दलित वर्ग का जो है पीएचडी का स्टूडेंट था, उसको जो है जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया, हतोत्साहित किया गया, वह लड़का आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। अभी मैं पूरा पक्ष सुन लो। अभी आशुतोष यादव का मामला सुने हो, जो जिस विश्वविद्यालय की मैं उपज हूँ, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो जाना माना एक विश्वविद्यालय, वहाँ पर एमएड डिपार्टमेंट का एक आशुतोष यादव नाम का लड़का जो 2000 में 1474 नंबर पा करके गोल्ड मेडलिस्ट बनता है, टॉपर बनता है, लेकिन उसे गोल्ड मेडल न दे करके जो है एक ठाकुर बिरादरी की लड़की जो 1471 नंबर पाती है उसको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। इस तरह का जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज में जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। मेरी मांग है यूजीसी बिल को भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने नहीं लाया है। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने यूजीसी इक्विटी बिल बनाया था, लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई मोदी के नेतृत्व में, तो इक्विटी बिल को जो है दफन कर दिया गया। कांग्रेस विरोध कर रही है, कल यूपी कांग्रेस के पेज से पड़ा विरोध में। देखो ऐसा कुछ लोग हैं ना, उसमें स्लीपर सेल वाले हैं जो आरएसएस के कैडर रहे हैं, आज वो कांग्रेस में लाभ लेने के लिए चले गए। तो ऐसे लोग हैं आपके दल, हमारे दल में भी हो सकते हैं ऐसे लोग। मैं तो कहूंगा कि हमारे दल में जितने सवर्ण नेता और प्रवक्ता हैं वो इक्विटी बिल के पक्ष में इनको जबरदस्त अपना पक्ष रखना चाहिए और सड़कों पर भी इनको उतर करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है कि आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बता दूं, देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 45 वाइस चांसलर होते हैं। 45 वाइस चांसलर में 5 ओबीसी के हैं, एक एससी और एसटी के हैं, 45 रजिस्ट्रार हैं। 45 रजिस्ट्रार में जो है कि 3 ओबीसी के हैं और 2 एससी और एसटी के हैं। तो इस तरह का भी एक लड़के का मामला कल का परिणाम आया है कि एक लड़का विनय यादव जेआरएफ क्वालिफाई रहा है, जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 21 दिसंबर को वह साक्षात्कार देता है। साक्षात्कार कमेटी का चेयरमैन प्रोफेसर जो है विकास वाजपेयी रहते हैं, और विकास वाजपेयी की कमेटी के सामने वह लड़का 21 दिसंबर को 10 से 12 बजे के बीच में जो है 20 मिनट साक्षात्कार देता है, और जब परिणाम आता है तो उस लड़के को अपसेट दिखा दिया जाता है। इस तरह का हमारे ओबीसी एससी के साथ जो है कि सौतेला व्यवहार किया जाता है। और यह जो यूजीसी बिल आया है, इक्विटी बिल आया है, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आया है। और इस जो यूजीसी इक्विटी बिल के लिए जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, मध्य प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री, लोकसभा के सांसद, वर्तमान में दूसरी बार राज्यसभा के सांसद, क्षत्रिय बिरादरी के, देख लीजिए 3 क्षत्रियों ने ओबीसी एससी एसटी के न्याय के लिए अगुवाई करने का काम किया। बीपी सिंह भी राजा रहे, अर्जुन सिंह भी चुरहट स्टेट के राजा रहे, और ये राघोपुर राजघराना के दिग्विजय सिंह जो है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। और सबसे
बात मैं बता दूं कि 31 सदस्यीय जो कमेटी रही है, जिसके चेयरमैन राजा दिग्विजय सिंह जी रहे हैं, दिग्गी राजा जी रहे हैं, उसमें 17 जो है सदस्य जो है सवर्ण जाति के रहे। 17 सवर्ण जातियों में जो है कि 8 तो ब्राह्मण समाज के रहे, दो कायस्थ बिरादरी के, 2 क्षत्रिय बिरादरी के, 3 अन्य सवर्ण, 1 भूमिहार रहा है और 1 बनिया वर्ग का रहा है। तो बहुमत तो यहाँ भी है। 31 में 17 जो है कि सवर्ण जातियों के उसमें कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे। और जो यूजीसी कमीशन है, यूजीसी है, उसके चेयरमैन जो है पंडित विनीत जोशी है। तो ये जो मारामारी चल रही है, और अगर वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को न्याय देना चाहती है, हमें सांसद विधायक की नहीं, हमें नौकरियों में, हमें कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये 10 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी, इसमें 3 ओबीसी के, 2 एससी के और 1 एसटी का होना चाहिए। लेकिन ये चाह रहे हैं विरोध करके कि इसमें बहुमत जो है वर्चस्ववादी, सामंतवादी, मनुवादी जातियों का हो जाए, क्योंकि उसमें एक महिला को भी रखना है, एक जो है कि दिव्यांग को, विकलांग को भी रखना है। तो ये चाह रहे हैं कि दिव्यांग और विकलांग वाला ये भी सवर्ण हो जाए, 7 ये हो जाए, 3 ओबीसी एससी के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी एससी एसटी को जो है 50% जो है कि इस कमेटी में जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये यूजीसी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र दिखा रही है, एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करती है, एक तरफ सामाजिक समरसता। लेकिन मैं तो सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का धोखा मानता हूँ। संविधान सामाजिक समानता की बात करता है, और संविधान में बाबा साहेब ने जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग और क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर दरार पैदा करने का, और वोट का समय आता है तो ओबीसी एससी एसटी को हिंदू बना करके जो है कि भ्रमित करने का काम करती है। तो आज असली हिंदू कौन और नकली हिंदू कौन है, इसकी जो है कि छवि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सवर्ण आर्मी सेना के लोग, ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी साफ कर दिए हैं कि यह ओबीसी एससी एसटी वाले न तो सनातनी हैं और न तो असली हिंदू है। हमारे साथ लौटर राम निषाद जी थे, यूजीसी बिल पर अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।